पानी का मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि दीवा में पानी के जो बिल है उसमें दीवा वासियों की बहुत बड़ी लूटमार हो रही है। तो उसके रिगार्डिंग ये आज का मैंने प्रेस बुलाया था, जिसमें मैंने ये बिल आप देख रहे होंगे। ये मदन स्मृति करके एक अपना बिल्डिंग है दीवा में, जिसमें 66 लोग रहते हैं। तो उनका ये साल का जो बिल है अभी अक्टूबर से मार्च 2026 का 1,93,305 का ये बिल आया था। उस रिगार्डिंग ये लोग हमारे पास में आए थे मनसे ऑफिस में कि उनको लग रहा था कि ये बिल बहुत ज़्यादा है। तो जब हमने इस बारे में देखा तो मैंने इनको पूछा कि आपके पास में जो पहले 2 क्वार्टर है उसका बिल है क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में बिल नहीं है क्योंकि वहाँ से बिल आया नहीं। हमने ऑनलाइन जब चेक किया तो ऑनलाइन में ये चीज़ अवेलेबल नहीं था टीएमसी की वेबसाइट पे। इनको मैंने कहा कि आप जाके उनसे एक बार बात कीजिए कि अगर उनके पास बिल होगा तो हमें आसानी होगी, क्योंकि इसमें जो दिखाया जा रहा था 1,18,000 रुपया इनका बकाया जो है वो दिखाई दे रहा था। तो जब मैंने बिल देखा तो इनका ऑलरेडी 2025 तक का सारा चीज़ क्लियर है। 2025 में मार्च 2025 में इन्हें 81,000 का इन्होंने बिल भरा हुआ है। तो इसका मतलब है कि मार्च के बाद तो इनका कोई बकाया नहीं था, तो अचानक से 1,93,000 बिल क्यों बना ये हमें जानना था। इस बीच में जब हमने ये देखा कि ये जो पूरा बिल सिस्टम है लास्ट 5 साल का, इसमें इनका प्रॉब्लम ये है कि रीडिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से लिया नहीं गया है। नॉर्मली अगर मैं एग्जांपल पे तौर पे दूँ कि अगर आप कोई रीडिंग लेते हो, सपोज आज अगर कोई 500 का रीडिंग है, 500 से अगर 800 का रीडिंग होता है तो नेक्स्ट रीडिंग जो होता है वो आपका 801 से स्टार्ट होना चाहिए। बट यहाँ पे जो चीज़ था वो इस तरीके से नहीं था। यहाँ पे हर रीडिंग में मिसमैच था। मतलब जहाँ पे 500 से स्टार्ट होना चाहिए था वहाँ पे 200 से स्टार्ट किया हुआ है। मतलब जो बिल ऑलरेडी ये लोग भर चुके हैं उसका भी पैसा इनके साथ में नेक्स्ट बिल में लिया जा रहा था। इसके लिए मैं आपको एक बिल दिखाना चाहूँगा जिसमें आप देख सकते हो कि ये जो बिल है ये 9332 का जो बिल है, इसका एवरेज रीडिंग जो है ये अगर आप देखोगे 4695 इसका रीडिंग है, जो कि इनसे लिया गया है 1200 यूनिट ज़्यादा। तो इस बारे में जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ये बिल भरना ही पड़ेगा, ऐसा है वैसा है, सब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो कल हम इनके साथ में गए थे, इनके साथ में हमने जाके उन्हीं लोगों से बात किया। जब ये सारी चीज़ें हमने उनको पूछी कि आप लोगों ने ये गलत रीडिंग लिया है, कैसा है क्या है, तब उनके चेहरे जो है वो थोड़े से सहम गए। फिर उन्होंने बताया कि आप कल 4 बजे आइए, हम आपको बिल नया बना के देते हैं। तो आज आप देखोगे जो ये 1,93,000 की 95,000 का बिल है, ये इनको बदल के 87,000 या 88,000 का आपको बिल बना के दिया है। तो हमारा ये सवाल है कि अगर उनका बिल मतलब जो बिल बनाता है, ये सारे रीडिंग्स लेता है, ये सारे बिल्स का सारा सेटलमेंट देखता है, पहले इस आदमी ने इनको मना किया कि आपको ये चीज़ भरना ही पड़ेगा। बट जब हमने हमारा मुद्दा उनके सामने प्रॉपर तरीके से रखा तो ये चीज़ इन्होंने मान नहीं किया और 1,11,000 के आसपास में अमाउंट कम हो गया। तो ये एक सिर्फ प्रातिनिधिक उदाहरण है कि अगर एक बिल्डिंग से दीवा के अगर 1,10,000 के आसपास एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा था जो कि उन्होंने यूज ही नहीं किया है, तो दीवा में जो 4 लाख लोक संख्या रहता है तो उनके पास से कितना पैसा महानगर पालिका ये गलत तरीके से कमा रहा होगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी मार्च एंडिंग है तो महापालिका को ये सारा निधि चाहिए, तो ये निधि गलत तरीके से दीवा वासियों से निकाला जा रहा है, ऐसा मेरा आरोप है। इसमें शायद महापालिका पूरी तरीके से इन्वॉल्व है या फिर यहाँ के जो लोग हैं जानबूझ के ये लोगों को जो बिलों का सेटलमेंट किया जाता है उसका सारा चीज फिर से क्लैरिफिकेशन दिखाने के लिए जो लोग प्रॉपर बिल भर रहे हैं उनके बिल में ये डाला जा रहा है। इसकी जो है चौकसी होनी चाहिए, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसा जो डिमांड है हम महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं उनके पास में करने वाले हैं। यहाँ के जो हमारे नेता हैं, युवा शहर अध्यक्ष हैं, राजू दौरा पाटिल हैं, अविनाश यादव साहब हैं, इन सबसे साथ मिलकर हम लोग पालिका आयुक्त जो हैं इनसे मिलने वाले हैं और उनको हम लोग ये निवेदन देने वाले हैं कि अगर दीवा के एक बिल्डिंग के साथ ये हो रहा है तो इसका मतलब दीवा के अनगिनत लोगों के साथ में ये चीजें हो रही होंगी और पता नहीं कितने करोड़ रुपए ये दीवा से निकाले जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि कल महासभा हुई है जिसमें बताया गया कि जो बजट हमने सादर किया है उसमें कोई भी हमने वार्ड जो इजाफा है वो नहीं किया है। बट अगर दीवा के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो और इससे ज़्यादा क्या कहना है। मतलब हम भी थाने में आते हैं, थाने म्यूनसिपल में, ये थाने की जो आयुक्त है उनको इस पर नज़र रखनी चाहिए,
उनको भी समझना चाहिए कि हम भी दीवा में रहते हैं, हम भी इंसान हैं। क्योंकि दीवा के बारे में लोगों को ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे जानवर रहते हैं, यहाँ से सिर्फ लूटा जा सकता है, लोगों को लूटना ही उनका काम है। और ये आज तक होते आया है और अभी भी हो रहा है, और ये हम पुरावों के साथ में बता रहे हैं। ये 2 बिल आपके सामने हैं, जो 2 उसी आदमी ने बनाए जिसने पहले 1,93,000 बनाया और बाद में ये बदल के 89,000 बनाया। तो ये सारी चीजें बदलने के लिए मैं आपके माध्यम से आह्वान करूंगा लोगों को भी, कि जैसे हम लाइट का बिल अगर 1 महीने में बढ़ के आता है तो हम उस ऑफिस में जाके हम सारी चीजों को रेक्टिफाई करते हैं, वैसे पानी का बिल भी जब बढ़ के आता है तो हमको भी इस चीज को रेक्टिफाई करना जरूरी है कि मेरा जो रीडिंग के हिसाब से बिल आ रहा है वो उसी हिसाब से आ रहा है या नहीं है। पालिका मुझे यहाँ पे उल्लू बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये भी हम देखना हमारा काम है। क्योंकि बाकी ये सब कोई देखने वाला है नहीं, आपको लूटना यही इनका पूरा काम है, धंधा है, यही दीवा में चलता है। मैं आपके माध्यम से उन दीवावासियों को आह्वान करूंगा कि अगर आपके पास में ऐसे पानी के बिल्स हैं जिसमें ये रीडिंग्स मिसमैच हो चुकी है और आपने बिल नहीं भरा है, तो वो रीडिंग्स आप हमारे पास में लेके आइए। अगर आपने बिल भरा है तो भी वो बिल्स हमारे पास लेके आइए, आपको न्याय दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।